My name is Manoj Kumar. Today I am going to present a seminar topic Maxwell Thermodynamical and Relations. Introduction. Thermodynamic states of system can be described by thermodynamic coordinates such as PVT H2 out of which PVT and S are basic independent coordinate while other are combination of these their coordinate depend upon each other and any one of one of them may be represented as a function of my other two because of the presence of equation। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी प्रणाली की ऊष्मागतिक अवस्थाओं को ऊष्मागतिकी निर्देशांकों जैसे पीवी टी ई एस आदि द्वारा वर्णित किया जा सकता है, जिनमें से पीवी और एस स्वतंत्र निर्देशांक होते हैं। यह एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किसी एक दूसरे अन्य निर्देशांक के संयोजन के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसी के आगे है status for different system. Maxwell used the two laws of thermodynamics and deduced six fundamental differential relative among the basic thermodynamics coordinates. These relations are known as Maxwell thermodynamical relation and are application to our thermodynamic system। तो दोस्तों इसके आगे है डेरिवेशन है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी हैव। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे दर्शाया जा रहा है थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड नियम, मतलब बोले तो फर्स्ट नियम H इक्वल टू ई प्लस वी टी डी एच इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। तो आगे हो जाएगा उसको इक्वेशन को चेंज कर देने से हो जाएगा डी ई इक्वल टू डी एच माइनस पी डी वी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसी के आगे है फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी हैव, और इसी के आगे है सेकेंड लॉ डी एच इक्वल टू डी एच अपॉन डी। तो इसको इक्वेशन को चेंज कर देने से होता है डी एच इक्वल टू टी डी एस, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इसी आगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन वन वी हैव, दोनों को मिक्स कर लिखने पर हो जाएगा डी ई इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डब्ल्यू ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो दोस्तों आगे देख रहे हैं आप, सपोज एस ई एंड वी आर फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई का डेरिवेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसी के आगे ऑन सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर 4 इन 3 वी गेट, दोनों को इक्वेशन नंबर 4 एंड 3 को लिखने पर इस तरह का डेरिवेशन प्राप्त होता है। तो यह डेरिवेशन होता है ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 5 विद रिस्पेक्टेड टू y एंड इक्वेशन नंबर 6 विद रिस्पेक्टेड टू x, मतलब कि यह दोनों एक्सचेंज होकर दोनों को लिख सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 मिलेगा। और फिर इसके आगे वी आर्बिट्रेटर, मतलब दोनों को x एंड y को दोनों को बांट देने पर स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों कि बांटने पर यह इस तरह का डेरिवेशन सामने आ रहा है, समीकरण लिख सकते हैं इस तरह का। और इधर इसी के आगे है इक्वेशन नंबर 9 के आगे है वेयर एक्स एंड वाई कैन बी टू वेरिएबल आउट ऑफ पी वी टी एंड एस, डेरिवेशन ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन एक फर्स्ट हो जाएगा इफ़ वी टेक टी एंड वी एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इक्वल टू टी एंड वी वाई इक्वल टू वी देन, तो दोनों को मिक्स करके लिखने पर अपना समीकरण इस तरह का आ रहा है स्क्रीन पे जो शो हो रहा है। अब देख सकते हैं डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी टी व्हेन स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर डेल कांस्टेंट टी इक्वल टू 0 होता है। तो इसी के आगे है टी इक्वल टू 0, तो हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल टी ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा v माइनस डेल पी अपॉन डेल वी ब्रैकेट के अंदर हो टी नॉट 0 इक्वल टू 1, तो इसका दोनों का मान होता है 1। तो आगे हो जाएगा सो डेल एस अपॉन डेल वी
ब्रैकेट टी इक्वल टू डेल फी अपॉन डेल टी ब्रैकेट वी हो जाएगा। तो इसी तरह रिलेशन सेकेंड है, इफ़ वी टेक आई एन पी एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इक्वल टू आई एंड वाई इक्वल टू पी देन। तो आप देख सकते हैं दोनों को मिक्स करके लिखने पर इस तरह का समीकरण प्राप्त हो रहा है, जो कि यह होता है मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड रिलेशन होता है। और इसी के आगे हम लोग इसी के द्वारा सेकेंड डेरिवेशन हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड डेरिवेशन में आता है डेल एस अपॉन डेल पी ब्रैकेट टी इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी ब्रैकेट पी। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा सेमिनार टॉपिक यही तक था।